जैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अब उसको देखकर उसकी पत्नी भी दूसरे पुरुषों की तरफ आकर्षित होने लगी और जार पुरुषों के साथ वो रहने लगी। वो भी ऐसे ही करती, दूसरे पुरुषों से धन लेती और खूब उड़ाती। अब एक दिन विदुम्ब नामक उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को किसी और पुरुष के साथ रमण करते हुए देख लिया और उसको घर आकर खूब मार पिटाई की। फिर उसने सोचा कि जो कार्य मैं कर रहा हूं वही तो ये कर रही है। वो बोले थे, उसने क्या बोला? उसने ये बोला कि जो तू दूसरे पुरुषों से धन लेकर आएगी मुझे दे देना, वो मैं वेश्या को बदले में देकर मैं भी उनके साथ रमण करूंगा। कुछ समय ऐसे ही कुछ समय चलता गया। समय बीतने के बाद उस विदुंग नामक ब्राह्मण की मृत्यु हो गई और वो नरकगामी हुआ। क्यों नरकगामी हुआ? अपने कर्मों की वजह से। इस कली काल में अगर आप पुण्य करते हो तो आपको परम पद प्राप्त होता है। अगर आप पाप करते हो उसका फल भी वो चित्रगुप्त महाराज सब कुछ लिख रहे हैं, आपका अकाउंट बना रहे हैं, कितने पॉजिटिव पॉइंट हैं और कितने नेगेटिव पॉइंट हैं। अब चंचुला जो थी, चंचुला कौन थी? विदुंग नामक ब्राह्मण की पत्नी। अब जब उसका बुढ़ापा आया ना, बुढ़ापा आने के बाद वो एक दिन परिवार के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। वहां एक देवालय में पंडित जी ब्राह्मण देव शिव महापुराण की कथा का व्याख्या कर रहे थे, कथा का गान कर रहे थे, कथा कर रहे थे शिव महापुराण की। उसमें एक प्रसंग आया। कौन सा प्रसंग आया? कि जो स्त्री जार पुरुष के साथ रमण करती हैं, जो स्त्री जार पुरुष के साथ रमण करती है उसको यमदूत जाकर नरक में ले जाकर लोहे के बड़े बड़े बर्तनों में डालकर जलाते हैं। इस बात को सुनकर अब जहां डर की बात आई तो माता जी के चेहरे पर उदासी छाई। साफ साफ डर दिखाई देने लगा। अब इस बात को सुनकर पंडित जी से कहने लगी, हे विप्रदेव। अब जब डरा हुआ व्यक्ति होता है ना, अगर कोई खुशखबरी का काम हो, कुछ ऐसा काम हो, तो ब्राह्मण देव को क्या करेंगे? नमस्कार। थोड़ा सा और डरा होगा तो चरण भी स्पर्श कर लेंगे। ज्यादा ही डरा हो तो बिल्कुल लेट कर साक्षात दंडवत प्रणाम। अब चंचुला ने भी बिल्कुल आज यही किया कि उस वक्त मैंने ये बात नहीं सोची, मैं जार पुरुषों के साथ रमण करती रही। क्षणिक कुछ समय के सुख के कारण मुझे नरक की प्राप्ति होगी और यमदूत मेरे साथ जो यातनाएं झेलेंगे, यातनाएं करेंगे, मतलब उसको लोहे के बड़े बड़े बर्तनों में डालकर जलाएंगे। वो यातनाएं उनको सहन करनी पड़ेंगी। उनके डर से उन्होंने पंडित जी से पूछा, क्या इसका कोई मार्ग है?
यदि आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरा उद्धार हो सके। ऐसा कहकर पंडित जी के चरणों में गिर गई। अब पंडित जी कहते हैं कि तेरे भाग्य ही उदय हुए होंगे कि मैंने आज शिव महापुराण की कथा करना प्रारंभ ही किया है। इसके श्रवण मात्र से ही तुम्हारे सभी दोष, सभी पाप, सभी अधर्म दूर हो जाएंगे। आज चंचुला ने भी मन कर्म निष्ठा से वहां पर बैठकर शिवालय के अंदर, शिव मंदिर के अंदर, शिवालय मतलब शिव मंदिर में शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। और कुछ समय बाद चंचुला दिव्य सुख भोगने लगी। किनकी वजह से? शिव महापुराण की। ये किसकी महिमा है? शिव महापुराण की। शिव महापुराण के अंदर और भागवत के अंदर भी ये बात बोली गई है, भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। अर्थात भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा। शिव महापुराण की कथा अगर आप श्रवण करोगे, आपको भक्ति की प्राप्ति होगी, आपको शोक, आपके भय सभी का विनाश हो जाएगा। भक्तिरुत्पद्यते पुंसा शोक मोह भयापहा, अर्थात आपके शोक और मोह भय सभी का नाश करने वाली है और आपको भक्ति की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसे शिव महापुराण की हमें पूजन करना चाहिए, हमें याचना करनी चाहिए, इसकी परिक्रमा करनी चाहिए। किनकी? शिव महापुराण की। ये शिव महापुराण नहीं है, साक्षात भूत भावन भोलेनाथ आपके समक्ष बैठे हैं। बोलिए भूत भावन भोलेनाथ की। अब चंचुला का पति को किस चीज की प्राप्ति हुई थी? किस चीज की प्राप्ति हुई थी चंचुला के पति को? नरकगामी बना था वो। क्यों? अपने काम क्रोध आदि विषयों के विकारों की वजह से अधर्मी था, दुष्ट था वो, तो उसको किस चीज की प्राप्ति हुई? नरक की। तो आज चंचुला भी अपने पति को पिशाच योनि से मुक्त करने के लिए पंडित जी से, विप्र भगवान से, ब्राह्मण से कौन? विप्र भगवान उनको आज एक ही बात बोलते हैं कि आप आदि शक्ति जगत स्वरूपनी जगदम्बा आदि शक्ति मां भगवती भवानी की स्तुति करो। तो आज विप्र भगवान शिवालय के अंदर मां भगवती की स्तुति करते हैं। आइए आप हम सब हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ के इस पावन पवित्र शिव महापुराण में भगवती आदि शक्ति की स्तुति करते हैं। सैव मंगल मांगल्ये शिवे शैवाध साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वां देवी चामुंडे जय भूतातिहारिणी जय शैवगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। हुं हुंकारेशवारूढ़े नीरनीलज लोचने त्रैलोक्येकमुखे दिव्ये कालिकाये नमोस्तुते कालिकाये नमोस्तुते। शिव महापुराण की कथा एक बात नहीं है, एक बात और बोलती है। क्या बात बोलती है? कि अर्थात शिव ही शक्ति है और शक्ति ही शिव है।
जो इनमें भेद कहता है वो महा मूर्ख है। शक्ति के बिना शिव शव है, शिव शव के समान है, अर्थात शक्ति ही शिव है और शिव ही शक्ति है। आज आदि स्वरूपिणी मां जगदम्बा चंचुला के सामने प्रकट होती है, उनको क्या बोलती है कि इसको शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाओ, और उनके नाम की श्रवण कथा रखवाई जाती है। किनके नाम की? जो विदुंग नाम का ब्राह्मण था उसके लिए कथा रखवाई जाती है। और फिर उस जब कथा पूर्ण विधि, कथा की आगे इसमें पूर्ण विधि आनी है, समय के अभाव से हम इसका व्याख्या नहीं कर सकते। आप सभी को पता है कि शिव महापुराण के अंदर क्या क्या चीज जरूरी है, क्या क्या चीज होनी चाहिए, और जो प्रवक्ता है उसका मुख उत्तर की तरफ होना चाहिए, पूर्व की तरफ, पूरी व्याख्या है इसके अंदर। अगर मैं शिव महापुराण की व्याख्या करने बैठूं यहाँ पर, तो ये 9 दिन तो छोड़ 9 साल भी कम। और शिव की व्याख्या अगर करनी है, शिव की अगर स्तुति करनी है, स्वयं शिव की अनुमति लेना भी जरूरी है। बोली भूत भावन भोलेनाथ की। अब चंचुला ब्राह्मण से पूछती हैं किसके लिए कौन होना चाहिए, व्यासपीठ पर कौन विराजमान होना चाहिए। वीरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्धिकृत दृष्टंता कुशलो धारो वक्ता कार्यो तिनः संप्रह। अर्थात इसके लिए कोई विरक्त होना चाहिए, कोई संत होना चाहिए, या फिर कोई वैष्णव होना चाहिए। विरक्त और वैष्णव किसको बोला है इसमें? संत को, साधु को। विप्रो अर्थात या ब्राह्मण होना चाहिए। वेद शास्त्र के ब्राह्मण भी और विप्र भी और साधु भी और संत भी वेद शास्त्र के ज्ञाता होने चाहिए। वीरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्रो विशुद्धिकृत, अर्थात उनको इन सभी का ज्ञान होना चाहिए। अब चंचुला जाकर क्या करती हैं? घर पर जाकर भगवान भोलेनाथ के सामने जाकर स्तुति करती हैं। भगवान की छोटी सी तस्वीर रखी है और उनकी प्रशंसा करती है कि हे भोलेनाथ, ऐसी कृपा करो, ऐसा डमरू बजाओ कि शिव महापुराण की कथा मैं करवा सकूं। आइए बड़े भाव से एक सुंदर सा भजन गुनगुनाते हैं, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। सभी ने ताली का साथ देना है। की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू की धुन सुन के मैं आई हूँ। मैं काशी नगरी आई हूँ, मैं काशी नगरी आई हूँ, तेरे डमरू के धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। ताली के साथ सभी ने देना है। भगवान शंकर का डमरू कौन कौन सुनना चाहता है? सुना है हमने ये भोले कि तुम भंगिया भी पी
भोले ओ बम भोले मेरे भोले ओ बम बोले मैं भंगिया साथ लाई हूँ डमरू की धुन सुन के मैं काशी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में गंगा है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में गंगा है उसी गंगा नहाने को उसी गंगा नहाने को मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में भक्ति है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में भक्ति है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में भक्ति है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में भक्ति है उसी भक्ति को पाने को उसी भक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी भक्ति ये मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में मुक्ति है सुना है हमने ये भोले तेरी काशी में मुक्ति है उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ तेरे
डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। बोलिए शंकर भगवान की जय।